जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले देखिए, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी का केंद्र वाला भाग है। यहाँ से यहाँ तक के बारे में हम लोग आज जान लेंगे, बिल्कुल एकदम आसानी से जानेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आंतरिक भाग की जो खोज किए वैज्ञानिक सब, कुछ ना कुछ आधार पे क्या होगा। तो इसका पहला आधार क्या था? तापमान था। तो उसके बाद ये घनत्व इसमें आता है, इसके अंतर्गत घनत्व, और उसके बाद दाब आता है, और उसके बाद आता है भूकंप, भूकंप और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो इस आधार पे वैज्ञानिक ने पृथ्वी की आंतरिक भाग की खोज किया। अब ध्यान दीजिएगा, यह है पृथ्वी की आंतरिक भाग, यह है पृथ्वी की आंतरिक भाग। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो भाग है पृथ्वी की, इसका नाम है भूपरपटी, भूपरपटी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं। और इसका एक नाम है सियाल, इसका एक नाम है सियाल। और दूसरा लेयर जो है, इसका नाम है आपका मेंटल, और मेंटल का जो और एक नाम है सीमा। ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से समझिएगा। और एक जो भाग है इनका, ये जो बचा हुआ भाग है, इसका नाम है आपका कोर, इसका और एक नाम है निफे, निफे। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये भूपर पट्टी जिस पर हम लोग रहते हैं, तो उस परत को ही भूपर पट्टी कहते हैं। तो भूपर पट्टी की जो विस्तार है, ये किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है। ठीक है। अब ये रहा मेंटल वाली भाग, और मेंटल वाली जो भाग का जो विस्तार है, ये तकरीबन 2900 किलोमीटर तक है। अब बात रही कोर वाली भाग का जो विस्तार है, कोर वाली भाग का विस्तार लगभग कितना है? 6370 किलोमीटर। ये आपका लगभग हो गया पृथ्वी का त्रिज्या, यानी ये जो फेस से लेकर के, सरफेस से लेकर के ये केंद्र वाली भाग तक पृथ्वी का आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोर को दो भागों में बांटा जाता है। तो दो भाग में बांटने वाली एक रेखा होती है। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ आपका बाह्य कोर। कौन सा कोर? बाह्य कोर। और उसके बाद जो होता है, ये जो हुआ अंदर वाला जो है, इसको बोलते हैं आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो मतलब विभाजक है, यानी भूपर पट्टी और मेंटल को जो अलग करता है, इसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। और इसका जो नाम है, मतलब मेंटल को और कोर को जो बांटने वाला जो ये है विभाजक, इसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है देखिए, कोर को दो भागों में बांटता है। अब बांटने वाला रेखा का नाम क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है लेहमान, लेहमान डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है तकरीबन, ये जो परत है, इसका औसतन जो है मतलब विस्तार जो है 5120 किलोमीटर तक है, यानी बाह्य कोर का। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका जो मतलब घनत्व है भूपरपट्टी का, तो इसका घनत्व कितना है? तो लगभग 2.5 से लेकर के 3 ग्राम मीटर पर घन सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर को बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इनका यानी भूपरपट्टी का मतलब घनत्व है। और उसके बाद जो होता है आपका, देखिए ये केंद्र वाली भाग का जो होता है, कोर वाले केंद्र पे, इसका घनत्व है 13 ग्राम मीटर पर
घन सेंटीमीटर। ठीक है, यानी पृथ्वी की जब देखा जाए कि सबसे अधिक घनत्व जो है वो कोर वाली भाग पर है। ठीक है, उसका जो घनत्व कितना हो गया 13 ग्राम मीटर पर घन सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग जानेंगे कि भूपर पट्टी पर क्या क्या मतलब पाया जाता है। देखिए भूपर पट्टी पे ये सियाल है ना, तो आप लोग पीछे पढ़े हैं CSI जो होता है ये सिलिकॉन, याद रखिएगा। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम भूपर पट्टी पर पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि भूपर पट्टी पर कौन सी पदार्थ तत्वों का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप सिलिकॉन और एल्युमिनियम। लेकिन अगर गैसीय तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन आ जाता है, अभी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए मेंटल वाली भाग पर पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, Ma मैग्नीशियम और Si सिलिकॉन। अब ध्यान दीजिएगा कोर वाली भाग में जो पाया जाता है वो निकेल और लोहा पाया जाता है। ये देखिए सबसे कोर वाली भाग में देखा जाए ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा फॉर्म में? द्रव, जैसे पानी होता है ना, जैसे लसलसिया टाइप का, उसी टाइप में यह पाया जाता है लोहा और निकेल। अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी का यहाँ से यहाँ तक हो गया त्रिज्या, इसका औसतन जो घनत्व है पृथ्वी का, औसतन घनत्व है, यानी औसत घनत्व क्या है पृथ्वी का, ध्यान दीजिएगा। ये 5.5 ग्राम मीटर पर घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका औसत घनत्व है, डेंसिटी। पृथ्वी का औसत घनत्व हो गया कितना है? 5.5 ग्राम मीटर पर घन सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी में देखिएगा ये भूपर पट्टी से ज्यों ज्यों नीचे जाइएगा तो उसका टेम्परेचर में वृद्धि होगा। अब ये बात करेंगे हम लोग जब हम पृथ्वी का, यानी पृथ्वी का जो भूपर पट्टी है ना, वहां से 32 किलोमीटर गहराई जाएंगे, यानी 32 किलोमीटर गहराई जाने पर तो कितना डिग्री, याद रखिएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। 32 किलोमीटर अंदर जाने पर, यानी गहराई अंदर जाने पर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है। इसी तरह से जब हम 100 किलोमीटर लगभग अगर अंदर जाएंगे तो वहां पे 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। तो आप तो समझ गए हैं कि जैसे जितना नीचे जाएंगे वहां उस भाग में गर्मी अधिक पाई जाती है, इसीलिए उस गर्मी के कारण निकेल और लोहा जो होता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब हम लोग इस चीज के बारे में समझ गए हैं। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत में कौन सा गैसीय तत्व पाया जाता है, तो आप ऑक्सीजन के साथ जाइएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो पाया जाता है, ये ऑक्सीजन पाया जाता है 46.80% ये पृथ्वी का भूपर पट्टी पर पाया जाता है गैसीय फॉर्म में। और देखिएगा सियाल में जो पाया जाता है, तो सियाल में सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन पाया जाता है आपका लगभग जो है 27.7% पाया जाता है। और एल्युमिनियम जो पाया जाता है, एल्युमिनियम तो ये लगभग 8% पाया जाता है पृथ्वी का भूपर पट्टी वाला भाग पे। ये भूपर पट्टी। आई होप अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।